हेलो माय डियर पाइसीज, मीन राशि, वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को हम केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू देखने वाले हैं, तो डिटेल रीडिंग रहने वाली है। सो आई एम हैप्पी इन माई रिलेशनशिप लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ठीक है। एंड अगर आपको गाइडेंस मिलती है रीडिंग से, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यू मिलती है, तो ज़रूर रीडिंग को लाइक कीजिएगा। पहली बार आए हैं तो रीडिंग पूरी देखिए। आपको लगता है कि हाँ रीडिंग रेजोनेट हुई है, रीडिंग से आपको कुछ समझ आया है, कुछ गाइडेंस मिली है, तो ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा। ओके, मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। मीन राशि, सबसे पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी ही चेक करेंगे। क्या एनर्जी है आपके पर्सन की? अच्छी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, ग्रेट एनर्जी, जिसमें आप कह सकते हो कि इंसान समझने के लिए, सुनने के लिए या ऑब्जर्व करने के लिए तैयार है। किसी इंसान को जब अपनी गलतियों की रियलाइजेशन होती है तो वो कैसा होता है इंसान, ये वो एनर्जी है कि अपना अपना पता है मैं कहाँ सही कहाँ गलत हूँ। या बहुत लवी लवी डवी एनर्जी, बहुत ज़्यादा केयरिंग एनर्जी अभी दिख रही है मुझे आपके पर्सन की। एस ऑफ पेंटिकल, यस, आपके पर्सन अभी फ़िलहाल, देखो यहाँ पर है टेन ऑफ सोर्ड्स, अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ों पर कहीं ना कहीं हीलिंग जो है कर पा रहे हैं, अपना ध्यान रख पा रहे हैं, अपनी एनर्जीज में जो है अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत हद तक इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं, बहुत हद तक आपके पर्सन बहुत नर्चरिंग केयरिंग एनर्जीज में आए हैं। एंड इन्होंने एक नया फ्रेश लाइफ जैसे स्टार्ट किया है, ऐसी ऊर्जा दिख रही है, ठीक है। इस रिश्ते के लिए ना आपके पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दे आर लाइक कि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट कर रखा है इस रिश्ते में, बट शायद सामने से वो जो एनर्जीज आपकी तरफ से आनी चाहिए वो आ नहीं रही हैं। ऐसा लगता है इनको जैसे कि इन्होंने बहुत एनर्जी लगाई है, बहुत टाइम लगा दिया, बहुत ज़्यादा समय जो है इस रिश्ते को दिया, पर फिर भी आउटकम वो नहीं आया जो ये चाह रहे थे। द क्वीन ऑफ पेंट, देखो इन्होंने बहुत एफर्ट्स करे हैं, इन्होंने बहुत हद तक इस रिश्ते पे वर्क किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में पेशेंस रखे, इस रिश्ते में जो है ना हमेशा सामने से जो है आपके लिए बहुत कुछ किया, बट शायद जैसा इस रिश्ते से उनको उम्मीद थी वो चीज़ें अभी इनको उतना नहीं, मतलब आप कह सकते हो ऐसे, मतलब एक इंसान चाह रहा है भाई मेरा ना, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, मुझे ये 2 लाख में बेचना है, पर वो बिक 1.5 लाख में रहा है, तो एक रहता ना कि अरे यार जैसा मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ। तो वो वाली बात है कि उस इंसान को ऐसा है कि मैंने इतना वर्क किया, इतना चीज़ मैंने इतना टाइम दिया, इतना ज़्यादा इस इंसान पे ट्रस्ट किया, इस इंसान का ट्रस्ट जीता, अभी भी इस रिश्ते में मैं कंसिस्टेंट हूँ, अभी भी इस रिश्ते में मैं जो है इन्वेस्टेड हूँ, बट वो मुझे वैसी चीज़ें सामने से क्यों नहीं मिल रही है, मुझे इस रिश्ते से वो आउटकम क्यों नहीं मिल रहा है जो मुझे लगता था मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। आपके लिए फीलिंग्स देखी जाए तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है, मीन राशि। मुझे ऐसा लगता है जैसे फीलिंग्स में ना थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हो बदलाव आ रहा है, और ये अनएक्सपेक्टेड बदलाव है। जैसे अनएक्सपेक्टेड मतलब मान लो एक इंसान बहुत काम, करियर, पैसा में बिजी है, ठीक है, अब उसको अचानक से ना धीरे धीरे आपकी याद आने लगी है, तो उसको बड़ा ऐसे ना, जैसे होता है ना कि कंफर्ट सा नहीं फील हो रहा कि ये क्या हो रहा है, भाई मैं तो काम में बिजी हूँ, मुझे तो, मेरे पास तो इतने गोल्स हैं, मेरे पास इतना ज़्यादा जो है टाइम नहीं होता, पर मेरा इस इंसान की तरफ ध्यान क्यों जा रहा है, ये ऐसी सी ऊर्जा है, ठीक है। आपके पर्सन का भी मन है कि वो भी एक कहते हैं ना, देखो ये सब ये हवा में सब उड़ रहे हैं, है ना, इसकी भी इच्छा है कि ये उड़े, है ना। तो ऐसी एनर्जी है कि बट वो नहीं उड़ रहा है क्योंकि उसको वो जगह सेफ लग रही है, मतलब कि आपके पर्सन अपने काम में, अपनी लाइफ में बहुत व्यस्त हो सकते हैं, उसकी भी इच्छा है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आए, बट ऐसा हो सकता है कि वो जानबूझकर नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो हो सकता है ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, हो सकता है कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इस रिश्ते में, या फिर हो सकता है कि वो पूरी तरीके से इस रिश्ते को जस्टिस नहीं दे पाएंगे। ये चीज़ें उन्हें रोक लेती हैं क्योंकि वो उनका कंफर्ट जोन है, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये चीज़ें मेरे लिए यही बेहतर है, मैं जहाँ हूँ वही बेहतर है। बट कहीं ना कहीं धीरे से अटैचमेंट, धीरे से आपके लिए जो है फीलिंग्स का फ्लो बढ़ना, या अपने आप में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करना आपके बिना, वो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं इस इंसान के ना
मन में, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। कुछ मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ना ऐसा लगता है कि जैसे एक डर है कि क्यों मुझे फील हो रहा है इस इंसान के लिए, एक डर है कि मैं क्या क्या मैं मुझे प्यार तो नहीं हो रहा है, क्या मुझे जो है सच में तो इस इंसान की ज़्यादा इतनी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, क्या मुझे इस इंसान की तरफ ज़्यादा अटैचमेंट तो नहीं हो रही है। जैसे देखो, आज का टाइम ऐसा आ गया है कि लोग बहुत जल्दी जो है डिटैच हो जाते हैं, बट यहाँ पर इस इंसान को ये डर लग रहा है कि अगर मैंने इस इंसान के साथ ज़्यादा आगे बढ़ा या आगे मैं इसके साथ बढ़ी तो मेरे मेरे को ज़्यादा अटैचमेंट हो गई, तो मैं ना रह पाई इसके बिना, तो सब कुछ आगे जाके ठीक ना हो पाया, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, बट हाँ, अगर आप कहो कैसे फील करते हैं, फील मतलब एक ऐसी फील जैसे जैसे एडिक्शन टाइप्स फील हो रही है। ठीक है, माइंडसेट में है कि इस इंसान को ना रिश्ता सक्सेसफुल बनाना है। और ये ज़रूरी नहीं है रिश्ता सक्सेसफुल मतलब कि वो रिलेशनशिप वाइज ही, कि मतलब कंसिस्टेंट रहे, आगे चलते रहो आप लोग इस रिश्ते में, हमेशा बने रहो एक दूसरे के साथ, अटेंशन चाहिए इस रिश्ते को और इस इंसान को आपसे। ठीक है, ये ऊर्जा दिख रही है विद द टू ऑफ कप्स। येस, वो चाहते हैं रिश्ता कंसिस्टेंट चलता रहे, एंड यहाँ पर आप जो है इस इंसान के साथ जो है एक बैलेंस में आ जाएं, आप लोगों के बीच में जो है कहीं ना कहीं फीलिंग्स शेयर करें आप एक दूसरे के साथ इस रिलेशनशिप में जो है। हो सकता है अभी तक आपने प्रपोज ही नहीं किया, तो आप प्रपोज करें, वो प्रपोज करें, ऐसी ऊर्जा है। ठीक है, बट यहाँ ना 5 ऑफ वॉन्ड, यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, मतलब कि कन्फ्लिक्टेड से हैं कि करें तो करें क्या, क्योंकि इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, सामने जाकर बात करनी पड़ेगी। पता है कंपेटेबल आप हैं, बट हो सकता है सोसाइटी एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है फैमिली एक्सेप्ट ना करे, ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो माइंडसेट में ऐसा ज़रूर है कि फीलिंग होते हुए भी माइंडसेट में सोसाइटी और फैमिली ये चीज़ें आ जाती है कई बार। इस इंसान को अपना काम करियर दिखता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑलरेडी मैरिड है तो वो चीज़ें दिखती हैं, एक अपनी इमेज दिखती है। ठीक है, एक मैसेज ये है कि चाह तो रहे हैं सक्सेसफुल करना इस रिश्ते को, बट बहुत टफ जर्नी हो सकती है। मतलब अगर ये इनिशिएटिव लें, अगर ये इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले, आवाज़ उठाएं, तो सब अगेंस्ट हो सकते हैं इनकी। ठीक है ना, एक रेपुटेशन पे बात आ सकती है, ऐसा कुछ है यहाँ। डिज़ायर यहाँ ज़रूर है कि ये रिश्ता कंसिस्टेंट रहे, जो मैंने पहले भी बोला था। डिज़ायर ये ज़रूर है कि ये रिश्ता जो है लॉन्ग रन के लिए रहे, ये स्ट्रॉन्ग बने आप दोनों के बीच में रिश्ता। ठीक है, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि शायद कोई बहुत जल्दबाजी कर रहा है, और हो सकते हो आप हो कि मतलब आप बहुत जल्दी चाह रहे हो सब कुछ। ठीक है, और इनको है कि इन्हें थोड़ा आज में रहकर चलाना है ये रिश्ता, इनको बहुत दूर तक का सोच कर नहीं चलाना है। डिज़ायर है कि दूर तक जाए रिश्ता, बट अगर आप इनसे पूछो कल को क्या होगा, क्या कमिटमेंट, क्या फैमिली, कब मिलेंगे फैमिली से, वो चीज़ें इन्हें नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है, विच मीन्स दे आर नॉट श्योर कि मैं ये क्या करेंगे आगे जाकर। इन्हें ये पता है कि हाँ चलाओ रिश्ता, लॉन्ग रन के लिए चलाओ, प्रॉमिस मिले कोई ना कोई आपकी तरफ से मिल जाए। ठीक है, अपनी तरफ से इनका श्योरिटी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और है और इनको दोनों तरफ रिश्ता चलाना है। ठीक है, इंटेंशंस में रीबर्थ का कार्ड है। क्या इंटेंशंस है यूनिवर्स? इंटेंशंस ये है कि जो हुआ मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, पर जब आगे बढ़ो तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपसे प्रॉमिस नहीं मिला तो आपसे प्रॉमिस मिले, कुछ लोगों के लिए आपसे एफर्ट्स चाह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए चाह रहे हैं कि आप इनको टाइम दें और धीरे धीरे जो है रिश्ते को ग्रो करें, एक दूसरे से मिले जुलें, अपना ट्रस्ट बिल्ड करें, एंड ऑर्गेनिकली इस रिश्ते को और आगे तक बढ़ने दें। पास्ट की बातों को बार 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 जो है आप रिपीट ना करें, ये ऊर्जा है। पास्ट में हो सकता है कुछ पेन आप दोनों के बीच में, पेनफुल एंडिंग रही है, बट अब एक बहुत ही स्मूथ और एक बहुत ही ब्राइट ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है। ब्लॉकेज, करेज की ब्लॉकेज है सारी। ब्लॉकेज है कि किसी इंसान को एक्शन लेना पड़ जाएगा, किसी इंसान को जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ जाएगा, किसी इंसान को बहुत हर्डल ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ेगा। ब्लॉकेज सारी ये है। भाई पत्थर में फूल कौन उगाए, है ना, ये वाली बात है। तो ये है सारी बात। देखो टावर, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा ना। ब्लॉकेज सारी है कि कोई इंसान है उसको है कि मैं अपने जोन में बढ़िया हूँ भाई, मैं अपने जोन में बैठा हूँ, बैठी हूँ, बिल्कुल ठीक है, मुझे पछड़े नहीं चाहिए लाइफ में।
स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, देख लो किसके लिए आ रहा है। देन मैसेजेस लाइक कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग देखते हैं और इनको लगता है कि आप बहुत लॉयल हैं एंड इन्हें पता है कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप क्या मायने रखते हैं इनके लिए, जानते हैं आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, ठीक है ना। और इन्हें आप पे ट्रस्ट भी पूरा है, तो ये मैसेज है आपके लिए। नाइस। नेक्स्ट एक्शन मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि रिसेप्टिविटी मोड पर है, मतलब आपसे कांटेक्ट के, आपसे मैसेज के रिसीविंग मोड पर तो ये हैं, बट खुद से अपनी एनर्जी लगाने वाले एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे। देखो 7 ऑफ पेंटिकल, वेट कर रहे हैं। मैंने कहा था ना, यहाँ पर भी कहा था मैंने कि वेटिंग जोन चल रही है, कि भाई इनको लगता है देखो इन्होंने जितनी मेहनत करी उतना रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, तो ये आपका वेट कर रहे हैं मीन राशि। बहुत इजी बीजी सी रीडिंग है आपकी, स्ट्रेट स्ट्रेट आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, कुछ अलग अलग मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अपने अपने हिसाब से अपनी रीडिंग को देखकर और देखो कि क्या है यहाँ पर, क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप जैसे लगता है ना कि भाई, वैसे तो देखो जनरल रीडिंग है, मैं नहीं कहूँगी कि जनरल रीडिंग सुनकर आपको एक्शन नहीं, बट आपको अपने पर्सन के हिसाब से समझ आ रही है चीज़ें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कंट्रोल एनर्जी यहाँ पर ये कि आप लोगों के रिश्ते में क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। ये देखो क्लैरिटी 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 कुछ दिनों के अंदर अंदर, मतलब लगा लो कुछ लोगों के लिए तो ये नेक्स्ट 18 to 19 डेज के अंदर अंदर क्लैरिटी पता लग जाएगी आपको क्या है और क्या नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ऐसी ऊर्जा दिख रही है यहाँ पर स्टार कार्ड से ना। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ बिल्कुल, मतलब आपको बता दें कि भाई मैं ये है और ये नहीं है, ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने मतलब अपनी बात रख दें, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है मीन राशि। वी हैव द चैरियट, वी हैव द, देखो यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों के लिए रिश्ता आगे बढ़ ज़रूर रहा है, रिश्ते को आगे ले जाया ज़रूर जा रहा है, बट यहाँ पर ऐसा, जैसे मैंने यहाँ कहा था ना कि दो लोगों के साथ हो सकता है जगल करना चाह रहे हैं, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इस रिश्ते को भी आगे ले जाया जा रहा है, बट यहाँ पर अभी अभी फ़िलहाल एक्सप्रेस नहीं की गई हैं फीलिंग्स, या बहुत ज़्यादा जो है इमोशनली अनअवेलेबल शो किया जा रहा है अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है कि एक इंसान है जो दो लोगों के साथ जगल कर रहा है। यस, अभी ऐसा चल रहा है रिश्ता, केयर फ्री रिश्ता चल रहा है, कुछ ऐसा ऐसा बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा, ओके। ये ज़रूर है न्यू बिगनिंग हुई हुई है, आगे चल रहे हैं रिश्ते को, बहुत जल्दी जल्दी रिश्ता आगे जा रहा है, बट अभी अभी इमोशनली यहाँ अवेलेबल नहीं हुए हैं, इमोशनली एक दूसरे के साथ अभी बहुत ज़्यादा बैलेंस रिश्ता नहीं दिख रहा है। हो सकता है ये लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं एक साथ। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव, मुझे नहीं लग रहा अभी कोई एक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट ही कर रहे हैं, और वेट में भी घबराहट है, वेट में भी डाउट है, डर है, फियर है, ये चाह रहे हैं कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, ये जो चल रहा है ये सब कुछ खत्म हो जाए, बट खुद से एक्शन लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अभी, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड हैं एक दूसरे से, और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा मुझे कि मैं कहूँ कि इन्हें बहुत वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं ऐसा नहीं दिख रहा कुछ भी। आपको कुछ बताया है वो एक अलग बात है, बट मुझे अभी इतना कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है आपके लिए मीन राशि। मैसेज इन अ बॉटल, ट्राइब, यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे, आपकी तरफ ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं, सही हैं, और आप रिसीविंग मोड पे रहो, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है, जैसे मैंने भी कहा ना, बहुत जल्दी आपको रिश्ते में भी क्लैरिटी मिल सकती है, तो हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस खुद से भी भेज रहे हैं, बट आप शायद सुन नहीं रहे हो, या इंट्यूटिवली आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, डाउट कर रहे हो अपनी इंट्यूशन को, ठीक है। तो एक्सेप्ट करो मैसेज यूनिवर्स का। दूसरा हो सकता, यहाँ पर एक्सपेक्ट करो कि आपके पर्सन की तरफ से भी कांटेक्ट आएगा, और आपके पर्सन अगर इस रिश्ते के लिए अच्छे हैं, आपके लिए अच्छे हैं, तो आपकी लाइफ में रहेंगे। अगर आपके लिए जो अच्छा इंसान है वो आपकी लाइफ में आना होगा तो वो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहो, ये नहीं कि नहीं मुझे तो यही इंसान चाहिए या मेरे साथ तो ऐसा ही हो, वो चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। सो आपको रेडी रहना पड़ेगा जो यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहे हैं उसके लिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए वो भेज रहे हैं जो आपको तकलीफ ना दे, जो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है ना। 12 की 12 राशियाँ यहाँ हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।